हाय एवरीवन। डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कंपोनेंट के बारे में हम लोग जान गए थे ऑलरेडी। जैसे कि रजिस्टर से शुरू करके डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर का वर्किंग डिटेल के साथ में हम लोग पढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स, आज मैं और एक नया सब्जेक्ट लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूँ जो मॉसफेट के बारे में है। वो भी एक टाइप का ट्रांजिस्टर है, वो भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो आज मैं मॉसफेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मॉसफेट एक्चुअल में होता क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और कैसे ऑपरेटिंग होते हैं, उसका जो जितना भी फीचर्स है वो किस काम के लिए यूज होता है, सारे के सारे मैक्सिमम मैं इस वीडियो में डिटेल्स के साथ कवर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक ध्यान से देखते रहे, क्योंकि मैं थियोरेटिकली समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो जो मॉसफेट के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा वो भी एक टाइप का ट्रांजिस्टर है और वो भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो जिसको फिजिकली ऐसे दिखता है, ये एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉसफेट है। और जो छोटा पैकेज में हम लोग को दिखता है, जैसा इसका नंबर है IRF Z44 बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर यूज भी होता है। ये छोटा पैकेज में दिखेगा आपको। उसके बाद ऐसा एक दिखेगा जो थोड़ा बड़ा फिगर में होता है और हाई स्विचिंग के लिए ये सब यूज होता है। और बाकी ये जो और फिगर है ये SMD पे आता है, सरफेस माउंट डिवाइस पे आता है ये। तो और भी अलग अलग टाइप का ये फिगर बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये मॉसफेट के अंदर एक्चुअल में चलता क्या है और इसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं पहले इसका बेसिक वर्किंग के बारे में बताऊंगा। ये जैसे मैंने डायोड का भी वर्किंग बताया था, कैसे पीएन जंक्शन काम करता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर के डिटेल्स में बताया था, कैसे बेस में सप्लाई देने पे क्या चेंजेस आता है। वैसा ही आज मॉसफेट का ऊपर बताएंगे वो कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए क्या न्यूज़ दे दूं, क्या डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस अभी शुरू हो गया है। और जहां पे आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर फ्रिज पीसीबी का फुल कोर्स ऑनलाइन पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जिसके साथ साथ में कोई अगर एकदम नया स्टूडेंट है जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आना चाहते हैं, वो लोग भी अगर चाहे तो सिर्फ जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है वो भी अलग से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग अलग शेड्यूल डिवाइड करके रखा। तो आप लोग को अगर ये शेड्यूल के बारे में जानना है तो मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्या क्या कोर्स मैंने बनाया है। तो उसी वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा क्या क्या कोर्स मैंने तैयार की है। तो मेनली एसी पीसीबी और फ्रिज पीसीबी का ही ऑनलाइन ट्रेनिंग, और ये कंप्लीट करने के लिए मुझे ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी जोड़ना पड़ा। तो आप लोग जिन्होंने एकदम नया है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आना चाहते हैं, आप लोग चाहे तो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहले इसको कवर भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अगले अप्रैल से ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स चालू हो रहा है। और ये क्लासेस कोई ऐप्स के माध्यम से नहीं होगा, लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे आप जितने दिन कोर्स के साथ अटैच रहेंगे उतना दिन ही आप मेरे साथ भी कांटेक्ट में रहेंगे। और यहीं पे लाइव क्लासेस जैसे होगा तो उसमें क्या होगा, हर एक क्लास के बाद डिस्कशन भी होगा। आपका कुछ क्वेरी होगा तो उसका सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही मेरा ट्रेनिंग चलेगा। तो आप लोग जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे जल्दी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया रहेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, वहीं से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी मॉसफेट का बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का मॉसफेट का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है इसके बारे में देख लीजिए। ये लेफ्ट साइड से देखिए, जैसे इसमें भी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर दो डायोड का फॉर्मेशन लगा हुआ था, वैसा ही मॉसफेट के अंदर भी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी यूज किया हुआ है, लेकिन ये इसका जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा अलग है। तो इसमें ये जो मॉसफेट हम लोग बोलते हैं, मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आ गया है और इसका नाम के साथ में और कुछ कुछ एडिशन हुआ है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये मेटल क्या है, ये ऑक्साइड क्या है, ये मैं बताऊंगा।
तो ये जो मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, इस बॉडी के अंदर देखेंगे इधर एक ब्लॉक में एन लिखा हुआ है और राइट साइड में भी एक एन लिखा हुआ है, और इसका ऊपर एक ब्लॉक में मैंने लिख के रखा ऑक्साइड। एक्चुअल में ये जो दोनों एन का जो बॉक्स दिया हुआ है, इसके साथ साथ दो मेटल प्लेट भी लगा हुआ है, जिसके साथ ऑलरेडी ड्रेन का और सोर्स का कनेक्टिविटी होता है। तो ड्रेन और सोर्स दोनों मेटल कनेक्टर के थ्रू बॉडी के अंदर जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, दोनों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। और इस बॉडी का जस्ट ऊपर साइड में एक सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर बनाया जाता है, और इस लेयर का ऊपर में ही इसका गेट रहता है, जो भी मेटल से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का ट्रांजिस्टर में क्या हुआ था, बेस टू कलेक्टर बेस टू इमिटर हम लोग का कंडक्शन था, दो डायोड के रूप में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसका जो गेट है, मतलब ट्रांजिस्टर का जो बेस है मॉसफेट का, वो गेट बन जाता है। तो इसका जो गेट है ये पूरा आइसोलेटेड रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ डायोड का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो ये कैसे काम करता है ये हम लोग को देखना है। तो मैं आज इसका फंडामेंटल के बारे में ही ज़्यादातर बताऊंगा, तो जितना भी हो मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए आप लोगों को। तो इसमें क्या हुआ है, जो मॉसफेट होता है ये भी दो टाइप से मिलता है, एन टाइप और पी टाइप। एन चैनल का मॉसफेट और पी चैनल का मॉसफेट, या तो एन टाइप पी टाइप कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने यहीं पे जो ड्रॉ करके रखा है ये एन चैनल का। तो इसमें क्या हो रहा है, यहीं पे देख सकते हैं, ये जो सोर्स और ड्रेन दोनों जो मेटल प्लेट के साथ जो जुड़ा हुआ है इंटरनली मॉसफेट के अंदर में, दो एन टाइप का लेयर के साथ सोर्स और ड्रेन जुड़ा हुआ है। एन टाइप के अंदर क्या होता है, मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, एन टाइप के अंदर हम लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों ही बॉक्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, और इसका बॉडी का ऊपर, बाकी जो पूरा बॉडी है इसका ऊपर में पी टाइप सेमीकंडक्टर का सबस्ट्रेट इंजेक्ट किया हुआ है। जो पूरा खाली पोर्शन पड़ा हुआ है इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का सबस्ट्रेट भरा हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारा होल्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इसके अंदर भी कुछ कुछ खूब बहुत ही कम परिमाण आपको फ्री इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आ जाऊंगा ये करता कैसे है, काम ये कैसे करते हैं। इसमें हम लोग का एक्चुअल में होता क्या है, जब गेट पे हम लोग सप्लाई देते हैं, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करवाना है, यही सिस्टम है। ड्रेन पे जो सप्लाई देंगे वो सोर्स से पास होगा, यही करने के लिए हम लोग का गेट को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग को ये देखना है गेट एक्टिवेट होने के बाद क्या चलता है, ये ड्रेन टू सोर्स कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये देखना है। तो इसके लिए मैंने राइट साइड में और एक इमेज बना के रखा, वही इमेज यहीं पे बनाया, और यहीं पे मैंने सप्लाई दिया। पहले इसको देखिए, नीचे से जो VDS लिखा हुआ है, VDS मतलब वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, क्योंकि हम लोग का एन चैनल का मॉसफेट में ड्रेन पे सप्लाई दिया जाता है और सोर्स से आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग सप्लाई देंगे कहाँ पे, ड्रेन पे। तो ड्रेन पे ऑलरेडी पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ है, और ये नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है भाया लोड सोर्स के साथ दिया हुआ है। मतलब ये लोड पे ऑलरेडी नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। जब ये मॉसफेट एक्टिव होगा तो ड्रेन से वोल्ट जो करंट सोर्स से होते हुए इस लोड पे आ जाएगा, तो लोड काम करने लगेगा। तो इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, ये जो मॉसफेट है ये एक टाइप का वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। इसका गेट पे आप जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से ड्रेन टू सोर्स कितना करंट सप्लाई होगा वो डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग का ट्रांजिस्टर था वो सिग्नल कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस था, और इस कंडीशन में ये बन गया है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो बता रहा था, ये VDS सप्लाई ड्रेन और सोर्स पे दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे जो
सोर्स के साथ जो नेगेटिव है ये हम लोग का फॉरवर्ड बायस में है, जैसा मैंने डायोड में बताया था। नेगेटिव के साथ नेगेटिव अगर जुड़ेगा तो ये फॉरवर्ड बायस है। लेकिन ये ड्रेन टू हम लोग का ये जो पॉजिटिव है ये हम लोग का बन गया है रिवर्स बायस में, क्योंकि ड्रेन के साथ इंटरनली 3 इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप मटेरियल्स लगा हुआ है। तो ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू हम लोग का जो पॉजिटिव सप्लाई है ये बन गया है रिवर्स बायस में, और ग्राउंड टू सोर्स बन गया है हम लोग का फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब नेगेटिव के साथ नेगेटिव मिल जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव में जो क्रॉस करने का मतलब अटैक करने का चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब रिपेल फैक्टर आ जाता है, मतलब धक्का मारने की कोशिश करते हैं। सेम पोलरिटी जब आ जाता है तो दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करते हैं। यहीं पे सोर्स के साथ नेगेटिव मिल गया तो नेगेटिव नेगेटिव को धक्का मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका बीच में भी जो डिप्लेशन लेयर है, दो एंड के बीच में ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, तो ये हम लोग का पीएन जंक्शन जंक्शन बन गया है। तो ये जंक्शन को तोड़ने के लिए क्या रूल्स है, अभी तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, लेकिन जो डिप्लेशन लेयर है ये तोड़ नहीं पा रहा है। और इधर क्या हो रहा है, ड्रेन पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है तो दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ है, कोई धक्का नहीं मार रहा है, आपस में सेटिंग्स में है। तो होता क्या है यहीं पे देखिए, ये सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर ये क्या काम कर रहा है, और गेट तो इसका आइसोलेटेड है, गेट बाहर लगा हुआ है। और ये जो गेट है, गेट का जो प्लेट है ये मेटल प्लेट है, और ये मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट है। जब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो हम लोग को गेट पे पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा, प्लस सप्लाई। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहीं पे और एक मैंने सप्लाई लगाया जिसको मैंने नाम दिया VGS, मतलब वोल्टेज गेट टू सोर्स। सोर्स तो कॉमन है जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ गेट में मैंने सप्लाई दे दिया। गेट में सप्लाई देने से होता क्या है, गेट जो एक मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट है इसमें पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूँ। पॉजिटिव सप्लाई देने से क्या होता है, इसका नीचे जो सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर होता है ये एक टाइप का सेपरेटर है, इंसुलेटिंग लेयर है। तो ऊपर जब गेट का प्लेट में पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो सिलिकॉन ऑक्साइड का दूसरा साइड में वो नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, टानने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर में जब पॉजिटिव प्लेट चार्ज हो जाएगा, आप सबको ये भी बताऊं क्या, ये जो मॉस्फेट है इसका गेट में जब सप्लाई देते हैं तो ये चार्ज हो जाता है कैपेसिटर जैसा। तो जब तक इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होके ही रहता है। तो इसका एप्लीकेशन मैं बाद में बताऊंगा। तो ऊपर जब ये पॉजिटिव प्लेट बन गया है सप्लाई देने से, तब क्या होगा, ये नीचे से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ पड़ा हुआ है ये अंदर की तरफ खींचने लगेगा, ये प्लेट के आसपास खींचने लगेगा। तो ऐसे होते होते जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों एन का बीच में एक चैनल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जैसा मैंने ये सेकंड इस चैप्टर में मैंने दिखा दिया। ये पहले वाला में ये खाली पड़ा हुआ है, और इधर ये वोल्टेज गेट पे देने के बाद यहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन का एक चैनल बन गया है, और ये चैनल उतना डेप्थ होगा जितना हम लोग गेट पे सप्लाई इनपुट देंगे। उसी के हिसाब से क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स अभी चैनल थ्रू कनेक्ट हो गया है। तो एक्चुअल में एक मॉस्फेट के अंदर ऐसे ही सिस्टम चलते हैं, और अब वोल्टेज कंट्रोल से ही कितना लेयर बनेगा, दोनों ड्रेन और सोर्स का बीच में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वहीं पे, और डिपेंड करेगा गेट वोल्टेज के ऊपर में। तो शायद इसका जो मेन थीम है, ये एक मॉस्फेट कैसे काम करता है, शायद आपको पता चल गया होगा। अगर तब भी कुछ डाउट आ रहा है तो वीडियो को फिर रिवर्स करके ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं स्लोली बताया। तो चलिए ये तो हो गया हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसका अंदर कैसे ये काम करता है ये मैंने बताया। तो अभी मैं आ जाऊंगा इसका सिंबल के बारे में, और इधर भी मैंने एक फिजिकली मॉस्फेट का सिंबल ड्रॉ करके रखा, और इसको भी हम लोग कैसे नापते हैं ये भी थोड़ा मैं बताऊं, पिन काउंटेशन इसका कैसे होता है,
और इसका जो पिन काउंटेशन ट्रांजिस्टर जैसे कभी बदलते नहीं है। जैसे ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर बदल जाता है तो मॉस्फेट में ऐसे बदलते नहीं है। आप जब ऐसे फ्रंट साइड से नंबर जब आपका सामने रहेगा, ऐसे अगर खड़ा करके देखेंगे तो लेफ्ट साइड होता है गेट, बीच वाला होता है ड्रेन और राइट साइड वाला होता है सोर्स। तो आपका एन टाइप हो पी टाइप हो, दोनों में चेकिंग का कंडीशन सेम है। और बाकी ये मॉस्फेट का जो डिनोटिंग लेटर होता है, मतलब पीसी में क्या मार्किंग रहता है, पीसी में आपको क्यू से या तो पी क्यू से मार्किंग रहेगा। ये देख के ही हम लोग पता कर सकते हैं ये मॉस्फेट यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ये बड़ा वाला फिगर को मैंने यहीं पे भी एक छोटा करके बनाया है, ये आप लोग देख के समझ सकते हैं, इसका मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सेम टू सेम वर्किंग है। तो अभी सिंबल पे आ जाता है। ये ऊपर में ये जो मैंने डिजाइन करके रखा, ये एन चैनल का मॉस्फेट है। एन चैनल का मॉस्फेट में क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स रिवर्स बायस में एक डायोड लगा हुआ होता है। ड्रेन के साथ डायोड का कैथोड रहता है, सोर्स के साथ डायोड का एनोड रहता है। और इस कंडीशन में इसका भी एरो, जैसा एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर में बताया था एरो साइन, तो यहीं पे भी एरो देखिए, एन चैनल में एरो अंदर की तरफ है और पी चैनल में एरो बाहर की तरफ। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक जो मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, एक्चुअल में मॉस्फेट दो टाइप का, जो फिजिकल मतलब कंस्ट्रक्शन के हिसाब में दो टाइप का बनते हैं। तो दो टाइप मतलब क्या हो रहा है, दो टाइप मैंने यहीं पे लिख के रखा, देखिए, एक एनहेंसमेंट टाइप और एक डिप्लेशन टाइप। शायद ये सब्जेक्ट सबको पता नहीं है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये एनहेंसमेंट क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है। यहीं पे ये ऊपर में ये जो मैंने बना के रखा ये है, ये दोनों एन चैनल और पी चैनल दोनों है हम लोग का एनहेंसमेंट टाइप। और वैसा ही यहीं पे मैंने जो बना के रखा ये है डिप्लेशन टाइप। तो यहीं पे नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जो नॉर्मल टेक्नीशियन है, जिसको पता है उसको तो पता ही है, लेकिन जो नॉर्मल टेक्नीशियन है आपको नॉर्मली इसका डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ये एनहेंसमेंट और डिप्लेशन में क्या अंतर है। अंतर सिर्फ ये है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहीं पे देखिए ड्रेन टू सोर्स, यहीं पे जो तीन बॉर्डर दिया हुआ है, तीन बॉर्डर अलग अलग है। देखिए एन चैनल में भी तीन अलग अलग बॉर्डर है और पी चैनल में भी तीन अलग अलग बॉर्डर है। लेकिन आप यहीं पे देखिए डिप्लेशन टाइप में देखिए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है। एन चैनल पे भी लगा हुआ है पूरा ऊपर से नीचे तक, और पी चैनल में भी ऊपर से नीचे तक ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये कैसे काम करता है, दोनों कैसे काम करता है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों का काम करने का कंडीशन भी अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा मॉस्फेट को हम लोग और एक नाम भी बोलते हैं आईजी गेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। तो मैं सिर्फ इन दोनों का कंडीशन अभी बता रहा हूँ, ये एनहेंसमेंट टाइप क्या होता है, डिप्लेशन टाइप क्या होता है। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मॉस्फेट का वर्किंग, उसका इलेक्ट्रिकल बायसिंग कैसे होता है, उसको किस काम पे हम लोग लगाते हैं, ये सारा डिटेल्स नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस होगा। तो अभी मैं शॉर्टली बता रहा हूँ आपको ये एनहेंसमेंट और डिप्लेशन का बीच में क्या अंतर है। पहले तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताना पड़ेगा। पहले मैं एनहेंस टाइप का, कोई भी, मैं एन चैनल का बता रहा हूँ। एनहेंसमेंट एन चैनल का मॉस्फेट, जैसा मैंने बताया था, एन चैनल का मॉस्फेट पे ड्रेन पे सप्लाई दिया होता है और सोर्स से आउटपुट लिया जाता है, और गेट पे वोल्टेज की अकॉर्डिंग ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होने लगते हैं। तो एन चैनल के मॉस्फेट में क्या होगा, आप जब ड्रेन पे सप्लाई देंगे तब सोर्स से आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ये ओपन कंडीशन में रहेगा ड्रेन टू सोर्स। जब आप गेट पे सप्लाई देंगे पॉजिटिव सप्लाई, तब ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होने लगेगा। ये है एनहेंसमेंट का एन चैनल मॉस्फेट का सिस्टम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनहेंसमेंट का डिप्लेशन टाइप का जो एन चैनल का मॉस्फेट है, इसका वर्किंग पूरा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है,
ऑलरेडी आप जब ड्रेन पे सप्लाई देंगे, ये भी एन चैनल है, इसको भी ड्रेन पे सप्लाई देना है, सोर्स से आउटपुट लेना है। इस कंडीशन में क्या होता है, डिप्लेशन टाइप में ड्रेन पे जब सप्लाई देंगे तो सोर्स से ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ड्रेन पे सप्लाई देने से ही आपको सोर्स से आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, जैसा एनहेंचमेंट में हम लोग सप्लाई दिए थे, सप्लाई देने के बाद ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट हुआ था, डिप्लेशन टाइप में क्या होगा, ये सप्लाई को काट करने के लिए ही आपको पॉजिटिव सप्लाई इसका गेट में देना है, इसमें भी पॉजिटिव देना है, लेकिन ये किस लिए, ड्रेन टू सोर्स को काट करने के लिए। जो करंट फ्लो का जो कंडीशन है, इसको कम ज़्यादा करने के लिए यहीं पे भी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेकेज होता है ड्रेन टू सोर्स। तो ऐसा ही पी चैनल का ऐसा ऐसा सिस्टम होगा। तो मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट क्लासेस में ये होगा। तो शायद आप लोग को ये समझ में आ गया है ये मॉसफेट का वर्किंग कैसे होता है और किस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये भी एक्चुअल में ट्रांजिस्टर जैसा ही यूजेस है, सेम टू सेम यूजेस है, सिर्फ लोड का फर्क आता है। जहाँ पे ज़्यादा लोड की बात आते हैं वहीं पे हम लोग ज़्यादातर ये मॉसफेट का यूज करते हैं। ये भी स्विच करता है, स्विचिंग करता है, एम्पलीफाइंग करता है, ऑसिलेटिंग करता है, जैसा ट्रांजिस्टर भी करता था वैसा ही ये भी काम करता है। तो इसका लोड हाई है और इसको हम लोग ज़रूरत के मुताबिक इसको वोल्टेज को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। गेट वोल्टेज को कंट्रोल करके इसका आउटपुट वोल्टेज भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एज लाइक ए रेगुलेटर। तो इसका प्रैक्टिकल सिस्टम मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।